मंगलाचरण कर लेंगे कर ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 19 और श्लोक संख्या 19। महर्षयः वै समुपागता ये प्रशस्य साधु इति अनुमोदमाना ऊचुः प्रजानुग्रह शीलसारः उत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् महर्षयो वे समुपागता ये प्रशस्य साधु इत्यनुमोदमाना ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् महर्षयो वे समुपागता ये प्रशस्य साधव इत्यनुमोदमाना ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् महर्षयो वे समुपागता ये प्रशस्य साधु इत्यनुमोदमानः ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम्
तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की वहाँ पर एकत्र हुए समस्त ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य मनुष्यों का कल्याण करने हेतु उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के समस्त गुण पाए जाते हैं। अतएव श्री भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। तो जब राजा परीक्षित महाराज ने इस प्रकार निश्चय किया और वो गंगा मैया के तट पर बैठ गए और उन्होंने अपना राज्य का भार किसको दे दिया? अपने पुत्र को दे दिया। तो उस समय उनके संकल्प को, उनके निश्चय को देखकर देवताओं ने भी उनकी क्या की? प्रशंसा की और उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। अब जो वहाँ महर्षि लोग आए थे, बड़े बड़े ऋषि लोग आए थे, तो उन्होंने भी परीक्षित के कार्य की प्रशंसा की। महर्षयो वे समुपागता, ये समुपागता जो पूर्ण रूप से आए थे, उपागता भी कह देते पर उपागता के साथ सम उपसर्ग लगा दिया, सम्यक उपागता, पूर्ण रूप से आना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो आए हैं जब तक राजा अपना उद्धार करके ऊंचे लोकों में, वैकुंठ आदि लोकों में नहीं जाता, तब तक वो यहां से नहीं जाएंगे। इसलिए इसको कह रहे हैं समुपागता। खाली आए नहीं है, पूर्ण रूप से आए हैं, मतलब नाम मात्र के लिए नहीं आए। कई बार लोग जाते हैं ना कहीं पे, हाँ चेहरा दिखाना पड़ेगा एक बार, है ना, मतलब वो मन नहीं होता पर कह रहे हैं एक बार चेहरा दिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ, कई लोग जो मेन रिश्तेदार होते हैं वो पूरी विदाई करके आते हैं, और जो ऐसे ही होते हैं अपना खाना खा के, कई बार तो देखते भी नहीं दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है, बस अपना खाए पिए और निकल गया ना। और आजकल फिर बारातें भी इतनी लेट आती हैं, है ना, हाँ, तब तक व्यक्ति कौन हो रहा है ना। सबसे बड़ा झूठ ये भी है, 8 बजे बारात, 10 बजे फेरे, है ना, और 12 बजे बारात पहुंचती है और सुबह 3-4 बजे फेरे होते हैं। तो इतना तो वही रुकेगा जो खास रिश्तेदार होगा, जिसकी मजबूरी होगी, है ना। तो इसलिए कई बार लोग, है ना, शक्ल दिखाने के लिए आते हैं,
पर ये ऐसे नहीं आए थे चलो सब जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं, भाई सम्राट हैं, है ना। अगर सब कार्य कोई करते हैं तो लोग कई कार्य ऐसी देखा था कि करते हैं कि इन्होंने किया तो हम भी करेंगे, है ना। तो ये ऐसे नहीं है, ये वास्तव में आए हैं समुपागता, ये उनका ये निश्चय से आए, ये भी जब तक ये इनका उद्धार नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। महर्षि समुपागताये प्रशस्य, उन्होंने प्रशंसा की, साधु 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 इस प्रकार बोलने लगे, है ना। पहले प्रशंसा ऐसे की जाती थी, साधु साधु, है ना, वाह वाह करके नहीं की जाती थी, ठीक है, साधु साधु, है ना। इस प्रकार से ये वाह वाह करने वाले तो शेरो शायरी में प्रशंसा करते हैं, है ना। ये वैसे प्रशंसा कैसे की जाती है, साधु साधु। अब ऐसा नहीं कर सकती नहीं, आजकल जैसे वाह वाह करते हैं ना, हाँ क्या बात है, वाह मजा आ गया प्रभु जी, है ना। तो ऐसे नहीं, वह प्रशंसा करनी जाती किससे, साधु साधु। इस प्रकार 2 बार बोल जाता है। इति अनुमोद माना, इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं। और किस चीज का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके निश्चय का अनुमोदन कर रहे हैं। और उन्होंने क्या निश्चय किया था, उन्होंने निश्चय किया था कि आप विष्णु की गाथा गाइए, एक तो ये निश्चय था। और दूसरा निश्चय था कि तक्षक सर्प डसे तो डसने दो, है ना, दशतु अलम, मतलब डसने दो, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। और दूसरा निश्चय था कि मेरा जहां भी जन्म हो, मेरा भगवान से प्रेम हो, भक्तों का संग मिले और सभी से क्या हो, मित्रता हो, ये संकल्प था। तो संकल्प की उन्होंने क्या की, प्रशंसा की। प्रशस्य साधु साधु इति अनुमोद माना ऊचु, और वो कहने लगे, क्या कहने लगे, ये तो अगले श्लोक में। ऊचु का मतलब सब मिलके कह रहे हैं, ऊचु सबने कहा बहुवचन में। मान लो कोई कहे कि ये भाई इतना समय निकाल के कैसे आ गए, कि ये उद्धार करने के लिए आए हैं, या जब तक ये परीक्षित भगवान के धाम में नहीं जाते तब तक ये यहाँ रहेंगे, तो ये इनके अंदर ऐसा भाव क्यों आ गया ऋषियों के अंदर। ये तो उल्टा और चौड़े हो सकते थे, अरे आपने ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, हम भी ब्राह्मण हैं तो हम विरोध करते हैं इस कार्यक्रम का, है ना, हम आपके इस अनुमोदन का विरोध करते हैं, हम आपके साथ नहीं हैं क्योंकि आप ब्राह्मण द्रोही हैं। कहने को ये भी हो सकता था, जैसे आज के लोग करते हैं ना, कोई एक किसी व्यक्ति के प्रति कर दे तो उसको पूरा जाति के प्रति बना देते हैं, है ना, कि ये तो भाई अत्याचार हो रहा है, ये तो दलितों के साथ अत्याचार है, मतलब एक के ऊपर हुआ तो पूरे समाज को लपेट लेते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं किया उन्होंने। और वो किस लिए आए थे, ऐसा उन्होंने किस लिए किया, तो उसका उत्तर श्लोक में दिया गया है, प्रजा अनुग्रहशील सारा। प्रजा के ऊपर, लोगों के ऊपर अनुग्रह करना ही जिनका शील था और जिनका सार था। शील मतलब स्वभाव, प्रजा के ऊपर कृपा करना ही जिनका क्या था, स्वभाव था। और सार मतलब जिनका बल था, सार कहते हैं बल को। प्रजा के ऊपर कृपा करना ही जिनका स्वभाव था और प्रजा के ऊपर कृपा करना ही जिनका क्या था, बल था। इसलिए ऊंचू प्रजा अनुग्रहशील सारा। और क्या कहा उन्होंने, यद उत्तम श्लोक गुणाभिरूपम, जो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के गुणों के अनुरूप था। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अंदर भक्त वात्सल्य आदि गुण हैं, ऐसे ही उनके गुणों के अनुरूप उन्होंने कहा, अथवा उनके गुणों के अनुरूप ही हैं परीक्षित महाराज, उनसे उन्होंने कहा।
यत उत्तम श्लोक गुणाविरूपम, जो परीक्षित महाराज हैं श्री कृष्ण के गुणों के अनुरूप हैं, उन्हीं के अंदर उनके जैसे गुण हैं, तो उनसे उन ब्राह्मणों ने कहा जो प्रजा अनुग्रहशील ही, यानी प्रजा अनुग्रही जिनका स्वभाव है, जिनका बल है, तो वो इस प्रकार से परीक्षित महाराज से कहते हैं। तात्पर्य, भक्ति में सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। हाँ, ये बात सही है कि कोई भक्त बन जाता है तो उसका प्राकृतिक सौंदर्य भी है ना, जैसे कोई त्याग देता है ना तो वैसे ही वो सुंदर बनता जाता है। जैसे सुखदेव जी उदाहरण देते हैं, जिन बादलों में जल भरा होता है, जो संग्रह करके रखते हैं, वो नीले या काले लगते हैं, और जो बादलों में जल नहीं होता वो एकदम क्या लगते हैं, सफेद स्वच्छ लगते हैं, है ना। तो जो त्याग कर देते हैं वो एकदम स्वच्छ लगते हैं, है ना, और जो संग्रह करके रखते हैं वो अब समझ जाओ क्या लगता है ना। तो इस प्रकार से ऐसा कह रहे प्रभुपाद जी। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की आसक्ति में लीन थे। यह देखकर वहां पर एकत्र समस्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने साधु साधु कहकर अपनी ओर से अनुमोदन किया। ऐसे ऋषि सामान्य मनुष्यों का कल्याण चाहते हैं, और जब वे महाराज परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं तो उनकी हर्ष की सीमा नहीं रहती, और वे अपनी शक्ति में जो है वो सब आशीर्वाद देते हैं। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि समस्त देवता तथा ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। प्रगतिशील भक्त के मार्ग में सभी अशुभ बातें हटा ली जाती हैं। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी, और इस प्रकार वे ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से धन्य हो गए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि उससे सब प्रसन्न हो जाते हैं, सब देवता ऋषि मुनि भक्तों से। कोई कोई दुष्टी नाराज होता है, वरना भक्तों से सब क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो उसका एक बड़ा सुंदर श्लोक है गीता के अंदर, जहाँ ये बात कही गई है। 5वें अध्याय के अंदर है एक श्लोक, 5वें का 7वां। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, योग युक्तो, जो योग से युक्त है यानी भगवान की भक्ति से युक्त है, तो वो क्या हो जाएगा, विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा का मतलब उसका जो है अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और विजित आत्मा, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो वो अपने मन को भी जीत लेगा, और जब अपने मन को जीत लेगा तो जितेंद्रिय, वो अपनी इंद्रियों को भी जीत लेगा। इसलिए पहले मन को जीतेगा, बाद में किसको जीतेगा, इंद्रियों को जीतेगा। और सर्वभूतात्मा भूतात्मा, वो सभी जीवों की आत्मा बन जाएगा। अब सब लोग सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, अपनी आत्मा से ही प्रेम करते हैं। इसलिए लोग मतलब जीना चाहते हैं, शरीर बेकार हो जाता है तब भी क्या है, लोग जीना चाहते हैं, क्योंकि सबको अपनी आत्मा से ही क्या है, प्रेम है ना। इसलिए कोई भी व्यक्ति है ना, सबसे ज्यादा प्रेम, इवन जितना प्रेम ममता भाग से नहीं करता उतना अहमता भाग से करता है। मतलब सबको अपने आप से प्रेम है ना। जो ममता भाग है उससे ज्यादा सबको अहमता से ज्यादा प्रेम है, समझ रहे हो। ममता ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरी पत्नी है
यानी जिसको अपनी पत्नी से प्रेम है उससे ज्यादा उसे अपने आप से प्रेम होगा। मैं से ज्यादा प्रेम है, मेरे से ज्यादा लोग किससे प्रेम करते हैं? मैं से। मेरा एक बार चला जाए तो चला जाए, पर मैं नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रेम मैं से होता है, अपनेपन से होता है। तो इसलिए जो भगवान का भक्त है वो सबकी आत्मा बन जाता है, यानी सब उससे तृप्त होते हैं, सब उससे प्रेम करते हैं। ये प्रमाण है, गीता के श्लोक ऐसा कई जगह कहा गया है। तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं उनसे सब प्रेम करते हैं, और ऐसे परीक्षित महाराज से भी सारे ऋषि मुनि क्या हो रहे हैं? प्रसन्न हो रहे हैं। ये इसका पूरा अच्छा वर्णन किया सुखदेव जी ने भागवतम के 10वें स्कंद में, जहां वो जो है भगवान कृष्ण ही सब कुछ बन गए थे, बछड़े, ग्वाल बाल। तो सबका प्रेम किससे बढ़ गया था? वो उनसे बढ़ गया था। इवन जो माताएं अपने पुत्रों से प्रेम करती थी उससे ज्यादा प्रेम उन पुत्रों से करने लगी जो क्या बने हुए थे? कृष्ण बने हुए थे। और जो गायें वो नई ब्याह गई थी, यानी उनके नए बछड़े हो गए थे, फिर भी पहले वाले बछड़ों से ज्यादा प्रेम कर रही थी। तो वहां सुखदेव जी उत्तर देते हैं, क्योंकि सभी सब अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, और कृष्ण सब आत्माओं की भी आत्मा है, इसलिए कृष्ण से सबसे ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं। आगे, न वा इदं राजशिवर्यं चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुवृतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत पार्श्वकामा। मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजऋषियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है कि आपने अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुशोभित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने हेतु त्याग रहे हैं। नवा राजऋषि वर्य, हे राजऋषियों में श्रेष्ठ, नवा इदम चित्रम, ये कोई चित्र आश्चर्य की बात नहीं है आपके लिए कि आप सब कुछ त्याग करके आ गए, क्योंकि भवस्सु कृष्णम समनुव्रतेषु, आप जैसे महापुरुष जो हैं, जो कृष्ण के अनुवर्ती हैं, तो वो सब कुछ क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं, है ना। आप जैसे जो पांडव लोग थे उन्होंने भी ऐसे किया ना। ये अध्यासनम राजक्रीट जुष्टम, उस आसन को आपने त्याग कर दिया, अध्यासन को त्याग कर दिया जो राजाओं के मुकुटों से सुशोभित था। राजक्रीट, जो राजा नाम, मंडलपति नाम, मुकुटा नाम, जुष्टम सेवितम, जो राजागण थे वो आपके आसन के सामने अपने मुकुट झुकाते थे। कई मंडलपति जो राजा थे वो परीक्षित महाराज के आसन के सामने क्या झुकाते थे? अपने मुकुट झुकाते थे। ये अध्यासनम राजक्रीट जुष्टम, यानी वो राज मुकुट भी उनकी सेवा करते थे, क्योंकि ये क्या थे? सम्राट थे। हाँ, कई मंडलवर्ती राजा इनका सम्मान करते थे। सद्यो जहु, और आपने तुरंत त्याग कर दिया। भगवत पार्श्व कामा, भगवान के पास जाने की, भगवान के धाम को प्राप्त करने की कामना से आपने वो ऐसे आसन का क्या कर दिया? तुरंत त्याग कर दिया। विचार नहीं किया कि मेरे बगैर कैसे चलेगा। लोग को अगर त्याग करने के लिए कहो ना, तो त्याग तो बाद में करेंगे, पहले यही सोचते हैं कि मेरे बगैर होगा कैसे। अधिकतर लोगों को दुनिया कैसे चलेगी, है ना, दुनिया से घर कैसे चलेगा, कैसे होगा, सब कुछ, है ना। और वो इतने बड़े सम्राट है, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे बगैर कैसे होगा। जब तुम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, है ना। अब आगे जब तुम नहीं होगे तब भी दुनिया क्या होगी? चलेगी। इसलिए ये गलतफहमी हर किसी को निकाल देनी चाहिए कि मेरे बगैर कैसे होगा। आपके बगैर भी हो जाएगा, सबके बगैर हो जाएगा, कोई भी हो जाए। पार्श्व मतलब पास में जाने की कामना।
सपोज सिचुएशन किसी कर्म में अगर होगी, वाला कोई भय नहीं होता, वो 7 साल पहले त्याग और वॉलंटरी जो है त्याग करके श्रीमद् भागवतम की सेवा में आता। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर किया जाए तो फिर उस समय ये तो चलो अंडर कंपल्शन भी हो सकता है, तो अब तो मरना ही है, चलो मरने में भगवान का नाम ले लो, ऐसा ही होता है। जैसे नॉर्मली अगर कोई किसी को बीमारी हो जाए तो अभी तक तो नहीं लिया, अब तो मरना ही है, भगवान का नाम ले लो, वो सिचुएशन होगी। और एक ये वॉलंटरी वाली होगी, 7 साल पहले मान लीजिए वो करते हैं, तो इसको थोड़ा सा देखो मरना ही है, भगवान का नाम ले लो, तो ऐसा तब भी लोग नहीं करते। मरने के समय लोग अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, है ना, कि मुझे इसको बुला लो, अमेरिका वाली बुआ को बुला लो मुझे इसकी शक्ल देखनी है ना, या उस मासी को बुला लो, ये कर लो, वो कर लो, इन चक्करों में पड़ जाता है। हाँ, मुझे मेरा देखो मेकअप करके मेरी अर्थी निकालना है ना, कई लोग कहते हैं मुझे ये साड़ी पहनाना और मेरे उस पहना ये बांटना, मुझे देखो थम्स अप बहुत पसंद है तो सबको थम्स अप पिलाना तो मतलब कई लोग बोलने वाले बोलते हैं भाई, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो तो मतलब जो भी है, मतलब कहने का भाव ये है कि अगर किसी को ऐसा पता चल जाए ना, वो बिना भक्ति के तब भी ये राज्य वगैरह त्याग करके ऐसे नहीं जाएगा, वो बुलाएगा। चलो कोई उपाय करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाओ जो सांप का विष उतार सकते हो, वो ऐसा उपाय करेगा। ये उनकी महाभक्ति है, महाभागवत है, तभी वो सब कुछ त्याग कर पाए। हाँ, उसी का असर। इसलिए मैंने कहा ना कि वो पहले से ही त्याग चुके थे मन से, अब मौका मिला तो शरीर से भी छोड़ दिया। इसलिए जो मन से त्याग चुका है किसी वस्तु का, वही शरीर से भी एक दिन त्याग कर पाएगा। जिसने मन से त्याग नहीं किया वो शरीर से नहीं त्याग पाएगा। तो इसलिए, और बाकी कई जो वॉलेंटरी पहले ही कर लेते हैं, तो वो भी भगवान के जो भक्त होते हैं वो ही करते हैं, वरना कोई नहीं करता। वरना तो लोग सोचते हैं कि और पैसा कमा लो और धन कमा लो। कई बार लोग कई देखते हैं कि भाई अब हमने इतना कमा लिया, अब हमारा चल जाएगा जीवन, तो वो अपना सब कुछ छोड़ देते हैं और अपना भक्ति में लगते हैं। और कई लोग ऐसे लालची हैं कि जितना मर्जी कमा लें, उनके अंदर वैराग्य आता ही नहीं है, उन्हें लगता है अभी भी कम है, अभी भी कम है, और अपना करते रहते हैं। तो वो चीज भी उन्हीं के अंदर आती है जो भक्त है ना। ऐसे कोई नहीं त्यागता। जैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने देखा कि भाई अब ज्यादा उलझना सही नहीं है, और दोनों जो है रिटायर होके अपना चले गए, है ना। राजा ने रोकने का प्रयास किया तो फिर भी कोई ना कोई बहाना बनाकर वो क्या हो गए, निकल गए। तो वो भी वही निकल पाता है जिस भक्त हो, और फिर वो जब देखता है कि हाँ अब जो है मैं इतना समर्थ हो गया हूँ, अब मेरे को आगे चिंता नहीं है जीवन की, चल जाएगा, अब मुझे धन वन कमाने की जरूरत नहीं है। तो कई लोग ऐसे इस स्तर पे पहुंच जाते हैं तो छोड़ देते हैं सब कुछ। इस प्रकार भी है। तो दोनों भक्ति। इसका सब कैसे लिंक करेंगे? कि मैंने जो सुना था वो कह रहे तो ज्यादा शरीर के बारे में बताते हैं, तुम्हारा शरीर ये वो इसको छोड़ के ऊपर स्तर में जाना है, भक्ति करना है, ये करना है। नहीं, देखो आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। कपिल का सांख्य दर्शन एक अलग है, एक नास्तिक कपिल हुए हैं जो अग्नि के पुत्र हैं, तो उनका सांख्य दर्शन है जो कि कई बार वेद विरुद्ध है, और इस प्रकार से ऐसा है, तो उसकी हम बात नहीं करते। ये देहूति पुत्र कपिल अलग हैं जो भगवान हैं, और इनका जो सांख्य दर्शन है ये भक्ति से संबंधित है। इसमें वो पूरा भगवान अपनी माता को भक्ति करने की क्या दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। हाँ, अग्नि के पुत्र थे। तो इस प्रकार से यहाँ वो सब महर्षि जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि नवा इदम राजषि वर्यम चित्रम भवस्सु कृष्णम समनुवृतेषु ये ध्यासनम राजक्रीट दुष्टम सद्यो जहोर भगवत पार्श्व कामा। अथवा श्लोक का एक अर्थ और इस प्रकार से है कि हे
राजऋषि वर्य, आप परीक्षित, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप जो हैं उनके वंशज है जो कृष्ण के अनुव्रत थे। पांडवों के क्या हैं? वंशज हैं। भवस्सु कृष्णम समनुव्रतेषु। और पांडव कैसे थे? युधिष्ठिर आदि पांडव कैसे थे? जो अद्य आसनम त्याग करके चले गए। और कैसा आसन त्याग करके चले गए? जो आसन राजक्रीट जुष्टम, जो राजाओं के मुक्तों से क्या था? सेवा हो रही थी। और सद्यो जहूर, और युधिष्ठिर महाराज ने उसका तुरंत त्याग कर दिया। इसलिए त्याग कर दिया? भगवत पार्श्व कामा, भगवान के पास जाने की कामना से पांडव लोग, युधिष्ठिर महाराज लोग सब राज्य का त्याग करके क्या हो गए? चले गए। और युधिष्ठिर महाराज के साथ सारे भाई चले गए। ऐसे नहीं कि कोई भाई रुका वहां पे। रुका क्या? भीम ने ये थोड़ी कहा कि अभी मेरे पास बल ज्यादा है, मैं थोड़ा अभी और यहीं पे एंजॉय करूंगा। वो निकल गए कि नहीं निकले? यहाँ अर्जुन निकले कि नहीं निकले? सब निकल गए। सद्यो जहु भगवत पार्श्व कामा। तो ये पांडवों की बात हो रही है और आप उन्हीं के वंशज हो, तो आपके लिए भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप सब कुछ त्याग करके चले आए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने भी ऐसा ही किया। और पांडवों को तो कोई शाप भी नहीं मिला हुआ था, है ना? कोई शाप भी नहीं मिला था। उन्होंने त्यागा कि नहीं त्यागा? उनके पास कोई है, वो सोच सकते थे अच्छा कृष्ण चले गए हैं ना, अब तो हमारे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, अब हमें संभालना पड़ेगा। काम मानने को ऐसा भी सोच सकते थे ना, अब तो हमें और उलझना पड़ेगा, यहाँ पे 40-50 साल और रहना पड़ेगा, क्योंकि अब कृष्ण चले गए तो थोड़ा व्यवस्था हम ही संभालें। वो तुरंत निकल लिए वो भी। तो क्यों निकल लिए? भगवत पार्श्व कामा। उनके अंदर भी क्या था? वैराग्य था। और उन्हीं के वंशज हैं परीक्षित, तो अगर त्याग देंगे तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब वास्तविक अर्थ श्लोक का यही है जो हमने बाद में किया। तात्पर्य, अल्पज्ञ राजनीतिज्ञ जो प्रशासनिक पदों पर डटे होते हैं, मतलब कई बार कोई ऐसे मतलब हो जाता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो गया, गबन हो गया, चोरी हो गई, फिर भी वो डटे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से उनको कई बार जबरदस्ती हटाया जाता है, वो तब भी पद नहीं त्यागना चाहते हैं। हाँ, सरकारी घर नहीं छोड़ते हैं ना, वो लगे ही रहते हैं अपना, मतलब वो डटे रहते हैं पूरा अपना, है ना? अब इतना बड़ा घोटाला हो गया तो बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती पद छुड़ाया गया, है ना, उस व्यक्ति से। और नाम भी वैसा ही है, मतलब जैसा नाम है वैसे ही काम भी किया उसने, ठीक है? चंपत राय, है ना? तो भाई ऐसे नाम के व्यक्ति को आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, तो पागलपंती तो आपकी है, वो तो चंपत हो गई होगा। अब वो कह रहे हैं कि वो साधु आदमी है। अरे भाई, साधु आदमी है तो इसका मतलब ये थोड़ी उसके नीचे सब गड़बड़ी करेंगे और वो चुपचाप बैठा रहेगा। ऐसी साधुता है तो फिर इस पद पे मत बैठो ना, है ना? जो ऊंचे पद पे बैठा हुआ है उसको सारी व्यवस्था सही करनी पड़ती है, वरना फिर पद से हट जाओ। क्योंकि पद पे बैठ के आपको साधुता दिखा रहे हो तो ये को तो बात सही नहीं है ना। आप जो गलत है उनको दंड नहीं दे रहे, तो ये साधुता ऐसी नहीं चलेगी ना इस प्रकार। हाँ, आप भी उसमें हिस्सा हो, बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि पार्क में अगर कोई ताश खेल रहे हो जुआरी और आप बैठ के चुपचाप देखो, तो पुलिस आएगी तो उसको भी पकड़ेगी, है ना? वो तो बच जाएगी, वो पकड़ा जाएगा, वो ये नहीं कह सकता मैं तो देख रहा था। ठीक है, सुनिए आगे। सोचते हैं कि वे जिन अस्थायी पदों पर हैं वे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि हैं, अतः वे उन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चिपके रहते हैं। उन्हें इसका ध्यान कहाँ है कि मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम में श्री भगवान के पार्षदों में से एक पद प्राप्त करना है जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है।
मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में हमें कई बार आश्वस्त किया है कि सनातन भगवत धाम को प्राप्त होना सर्वोच्च उपलब्धि है। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं जीवन की भौतिकवादी शैली से अत्यधिक भयभीत हूँ। मैं आपके इस भयावने नरसिंह देव के रूप से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। यह भौतिकवादी जीवन शैली चक्की के पाट के समान है जिसके द्वारा हम कुचले जा रहे हैं। हम जीवन की विकराल तरंगों के भयावह भंवर में गिर गए हैं। अतः हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सेवक के रूप में अपने नित्य धाम में वापस बुला लें। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है। कई बार लोग कहते हैं भक्त ऐसी प्रार्थना नहीं करते भगवान से भगवान धाम जाने की, तो ऐसा नहीं है, कई बार भक्त प्रार्थना करते भी हैं। तो ये एक श्लोक है जहाँ प्रहलाद जी ने ऐसी प्रार्थना की है। 7वें स्कंद के अंदर 9वें अध्याय के अंदर ये श्लोक आता है जहाँ वो प्रहलाद जी यही बात कह रहे हैं। हाँ 7, 9, 16 प्रहलाद जी कह रहे हैं। 7, 9, 16 हाँ। त्रस्तोस्मि हम कृपण वत्सल दुसहोग्र संसार चक्र कदना ग्रसतां प्रणीत बद्ध स्वकर्मभिर उषत्तमतयंग्रिमूलम प्रीतोपवर्ग शरणम हव्यसे कदानु। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? त्रस्तोस्मि, मैं त्रस्त हूं, मैं भयभीत हूं इस संसार से। कृपण वत्सल, हे कृपणों के ऊपर दया करने वाले, कृपा करने वाले, मैं इस संसार से क्या हो चुका हूं? भयभीत हो चुका हूं। देखो प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, ये संसार कैसा है? तो वो कह रहे हैं दुस्सह, ये दुस्सह है, इसमें अनेकों कष्ट हैं। और उग्र, ये संसार क्या है ना, उग्र है और इसमें पिसना पड़ता है। संसार चक्र कदनाथ, इस संसार चक्र में पिसने से, जन्म मृत्यु में पिसने से मैं क्या हूं? भयभीत हूं। और कर्म के पाशों से मैं बंधकर ना, बद्ध स्वकर्म भी, अपने कर्मों से मैं क्या हुआ हूं? बंधा हुआ हूं। और मुझे ऐसे भयानक प्राणियों के बीच में डाल दिया गया है, ग्रसताम प्रणीत, जो एक दूसरे को खाने वाले हैं, ऐसे लोगों के बीच में मेरे को डाल दिया गया है। ग्रसताम, ग्रसताम मतलब भयंकर जंतुओं के बीच में मुझे डाल दिया गया है। और सच में संसार के प्राणी तो भयंकर ही हैं, है ना। सब एक दूसरे को नीचा दिखा के सब ऊपर बनना चाहते हैं। यहाँ वैसे असुरों को देखो, प्रहलाद जी तो असुरों के बीच में थे, वो तो और महाभयंकर है ना। तो प्रीत, आप मुझसे कब प्रसन्न होंगे? अपवर्ग शरणम, हे मोक्ष के शरण, मोक्ष के मार्ग के शरण, मोक्ष आपकी शरण में रहता है। तो अपने धाम में हव्य से कदानु, कब आप हमें अपने धाम में ले चलेंगे? कब यहाँ से निकालेंगे? क्योंकि मैं बहुत भयभीत हूँ। ये ऐसे संसार में मुझे डाल दिया गया है जहाँ बार बार अपनी प्रिय वस्तु से बिछड़ना पड़ता है, अप्रिय से संयोग हो जाता है ना। यहाँ शोक अग्नि में जलना पड़ता है, तरह तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं संसार से निकलना चाहता हूँ। तो कई बार भक्त ऐसी प्रार्थना करता है। वही प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम जीवन की विकराल तरंगों के भयावह भंवर में गिर गए हैं। अतः हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ सेवक के रूप में अपने नित्य धाम वापस बुला लें। यही इस भौतिकवादी जीवन शैली की सर्वोच्च मुक्ति है। मुझे इस भौतिकवादी जीवन का अत्यंत कटु अनुभव है। मैंने अपनों कर्मों के वशीभूत होकर जिस जिस योनि में जन्म लिया, मुझे 2 बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ, अपने प्रिय से विछोह तथा अवांछित से भेंट। उनके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार अपनाए वे स्वयं रोग से अधिक भयावह निकले। अतः मैं जन्म जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता रहा और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने चरण कमलों की शरण दें।
पांडव राजा जो संसार के अनेक संतों से बढ़कर हैं, जीवन की भौतिकवादी शैली के कटु परिणामों से अवगत थे, वे कभी उस राज सिंहासन की चमक दमक से मोहित न थे जिस पर वे बैठे थे। वे सदैव श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त करने हेतु उनके द्वारा पुकारे जाने हेतु उत्सुक रहते थे। महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर के सुयोग्य पौत्र थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र के लिए सिंहासन छोड़ दिया और इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय के लिए सिंहासन छोड़ दिया। इस वंश में समस्त राजाओं का ऐसा ही संस्कार था। देखो मतलब ये भी अपने आगे वंशजों के लिए पद छोड़ के चले गए, है ना। और कई हमारे यहाँ ऐसे पद हैं वो अपने उत्तराधिकारियों के लिए पद ही नहीं छोड़ते। उनका पद पता है कब खाली होगा? जब वो मरेंगे। जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक पद खाली नहीं होगा। हाँ ऐसे हैं। जैसे जो आरएसएस का प्रमुख है तो वो जीते जी रिटायर थोड़ी होगा। हाँ वो जब शरीर छोड़ेंगे वो, है ना, तभी उनके पद पे कोई बैठेगा। इवन ये तो चलो भौतिकता पद है, इवन जो बड़े बड़े शंकराचार्य बने हुए हैं वो भी जीते जी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। वो जब वो शरीर का त्याग करके जो जिसकी जो गति होगी उसके बाद वो कोई दूसरा शंकराचार्य बनेगा। मतलब ये अगर बात पे विचार भी किया जाए तो मतलब आध्यात्मिक गुरु लोग भी अपना पद नहीं छोड़ना चाहते। बताओ, भौतिकतावादियों की तो बात दूर की रही। भाई तुम अपने एक समय में आके पूरा रिटायर हो जाओ, पद का त्याग करके भक्ति करने के लिए पद थोड़ी चाहिए, और अपना पद किसी उत्तराधिकारी को दो और अपना भगवान का भजन करो, भक्ति करो। अवांछित से मतलब है कि जो अप्रिय है, जिसको हम नहीं चाहते, वो मिल जाता है और प्रिय से बिछो हो जाता है। हाँ क्योंकि उन्हीं की पौत्र हैं और युधिष्ठिर, हाँ उन्हीं, वो राज सिंहासन उन्होंने छोड़ा था इसलिए। ये श्लोक अगर हम उसे याद करके प्रार्थना के रूप में बोलते हैं तो इन श्लोकों से पहले जो होता है राजोवाच या सूतवाच या तो ये बोलना जरूरी होता है कि सिर्फ श्लोक बोल सकते हैं? नहीं, जो उसमें लिखा है तो बोलना चाहिए। मतलब जैसे ये वाला श्लोक है तो अभी हमने पढ़ा, पहले हमने पढ़ा था 16 के 2-3 श्लोक पहले लिखा है राजोवाच। नहीं तब नहीं पढ़ना, वो उसमें जिसमें नहीं लिखा उसमें नहीं पढ़ना, जिसमें लिखा उसमें। हाँ 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 ऐसे बोल सकते हैं। आगे इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय के लिए सिंहासन छोड़ दिया। इस वंश में समस्त राजाओं का ऐसा ही संस्कार था, क्योंकि वे सभी श्री भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले थे। इस प्रकार भगवत भक्त कभी भी भौतिकवादी जीवन की चमक दमक से मोहित नहीं होते और वे निष्पक्ष भाव से झूठे भ्रामक भौतिकवादी जीवन के विषयों से अनासक्त रहते हैं। अब वो ऋषि जो हैं आगे क्या कह रहे हैं? सर्वे वयम तावदिहास्मे अद्य, सर्वे वयम तावदिहास्मे अथ कलेवरम यावदसो विहाय लोकम परम विरजसकम विशोकम यास्यत्ययं भागवत प्रदान। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक श्री भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। सर्वे वयम, हम सब, जैसे राजा ने संकल्प किया तो ऋषियों ने भी आपस में चर्चा करी और वो भी संकल्प कर रहे हैं। और ऋषियों का संकल्प क्या है कि हम तब तक यहाँ पे रहेंगे। हाँ हाँ, वो उपागता आए थे
और उन्होंने भी आपस में चर्चा करी। जैसे राजा आपने अपना निश्चय बताया, तो ऋषियों ने भी आपस में चर्चा करके एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि हम सब यहाँ तब तक रहेंगे, सर्वे वयम तावद यह आस्महे, तब तक हम यहाँ रहेंगे जब तक परीक्षित कलेवरम यावद असौ विहाय, इस कलेवर का त्याग करके, शरीर को कलेवर कहते हैं, और इसका त्याग करके जब तक वो यावत का मतलब जब तक, असौ है ना, इसका त्याग करके, विहाय का मतलब त्याग करके, लोकम परम लोक को नहीं चले जाते। और परम लोक कौन सा है? वैकुंठ आदि, गोलोक आदि, जो जब तक नहीं चले जाते है ना, तब तक हम यहीं पे रहेंगे। यहाँ अथ शब्द नहीं है, अद्य शब्द है, ठीक है, जो लास्ट में तावत इहास्मय अद्य, ये द्य है, था नहीं है, ठीक है, लास्ट में पहली लाइन में सर्वे वयम तावद इहास्मय अद्य कलेवरम यावदसौ विहाय लोकम परम विरजसकम विशोकम यास्यत्ययम भागवत प्रदान। तो तब तक हम यहाँ पे रहेंगे जब तक ये परम लोक को नहीं चले जाते। वो परम लोक कैसा है? या ब्रह्मा लोक की बात कर रहे हैं आप, तो कह रहे नहीं वीर रजस कम, जहाँ रजोगुण तमोगुण नहीं है, सतोगुण नहीं है। तो ब्रह्मा के लोक में रजोगुण तमोगुण तो है, सतोगुण तो है, तो ये उस लोक की बात कर रहे हैं जहाँ तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है। यानी किसकी बात हो रही है? वैकुंठ की। वीर रजस कम और वी शोकम, जहाँ कोई दुख शोक नहीं है, उस लोक की बात हो रही है। यास्यति अयम, जहाँ जब ये जाएंगे, भागवत प्रदान, जो भक्तों में प्रदान है, जब तक ये भगवान के धाम को नहीं प्राप्त करते तब तक हम सब यहीं पे रहेंगे। मतलब ऋषियों ने भी ऐसे नहीं कहा कि भाई हमें बहुत जल्दी जाना है, काम है हमारे पास बहुत सारे, है ना, नहीं, उन्होंने कहा जब तक ये इनका उद्धार नहीं होगा तब तक हम भी यहीं पे रहेंगे। सर्वे वयम, और ऐसा नहीं एक ऋषि, सब के सब, हम सब यहीं पे तब तक रहेंगे। तावद यास्मयद्य कलेवरम यावद असौ विहाय लोकम परम विरजसकम विशोकम यास्यत्ययम भागवत प्रदान। तो जैसे ऋषि मुनियों के बीच में प्राण निकले थे भीष्म पितामह का, ऐसे ही ऋषि मुनियों के बीच में प्राण निकले हैं इनके, इसलिए कह रहे हैं कि हम तब तक यहाँ पे रहेंगे जब तक ये चले नहीं जाएंगे। यास्यत्ययम भागवत प्रदान। आज हाँ, मतलब अधिक तो सतोगुण रहता है पर रजतम भी रहता है। हाँ हाँ, वहां से भी नीचे गिर जाते हैं जी। तात्पर्य सुनिए, भौतिक सृष्टि जिसकी तुलना आकाश के बादल से की गई है, उसकी सीमा से परे परम व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है, जो वैकुंठ नामक ग्रहों से भरा हुआ है। ऐसे वैकुंठ ग्रह भी भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, यथा पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक तथा अन्य अनेकानेक लाखों आध्यात्मिक लोक, जहाँ भगवान के अलग अलग अवतारों के रूप जो हैं, उन सब का अलग अलग वैकुंठ होता है। हाँ, अन्य अनेकानेक लाखों आध्यात्मिक लोक हैं, जहाँ श्री भगवान अधिष्ठाता हैं, वहाँ के समस्त जीव मुक्तात्मा हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ को क्या कहते हैं? गोलोक, और भगवान राम के वैकुंठ को साकेत लोक, है ना। इस प्रकार से ऐसे सबके नाम भी थोड़े अलग अलग है, ठीक है। जहाँ श्री भगवान की अधिष्ठाता हैं, वहाँ के समस्त जीव मुक्तात्मा हैं और उनके शरीर श्री भगवान के समान ही आध्यात्मिक हैं। मतलब भगवान के समान आध्यात्मिक का मतलब है कि भगवान का तो शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, पर जीवों के शरीर और आत्मा में क्या होता है? अंतर होता है।
वहां पर भौतिक कल्मश नहीं है, हर वस्तु आध्यात्मिक है, अतः वहां कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है। ये लोग दिव्य आनंद से पूर्ण है। वहां न जन्म है, न जरा, न मृत्यु, न रोग, है ना। वहां कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता, वहां किसी के घुटने खराब नहीं होंगे, ठीक है, और वहां किसी को चश्मा भी नहीं लगेगा, और वहां किसी को गैस भी नहीं होगी ज्यादा, है ना। ये कोई समस्या नहीं होगी वहां पे, है ना। हर वस्तु आध्यात्मिक है, तो वहां कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है। ये लोग दिव्य आनंद से पूर्ण है। वहां न जन्म है, न जरा, न मृत्यु, न रोग। उपयुक्त समस्त वैकुंठ लोकों में एक सर्वोच्च लोक है जो गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो भगवान श्री कृष्ण तथा विशिष्ट पार्षदों का धाम है। महाराज परीक्षित के लिए यह विशिष्ट धाम पूर्व निश्चित था, और वहां पर एकत्र हुए सभी ऋषि इसे पूर्व से देख सकते थे। वे सभी महान राजा के महाप्रस्थान के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे, और वे उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें फिर ऐसा महान भगवत भक्त देखने को नहीं मिलेगा। जब श्री भगवान का कोई बहुत बड़ा भक्त दिवंगत होता है तो उसमें शोक करने हेतु कुछ नहीं होता, क्योंकि भक्त का भगवत धाम में प्रवेश पूर्व निश्चित है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ऐसा महान भक्त हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, अतः दुखी होने की बात तो है ही। जिस प्रकार श्री भगवान विरले ही हमारी आंखों में दिखते हैं, उसी प्रकार महान भक्त भी। अतः महर्षियों ने ठीक ही अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक रहने का निश्चय किया। आश्रुत्य तदृषि गण वच परीक्षेत समम मधुच्युत गुरु चाव्यलीकम आबभाष तेतान अभिनंद्य युक्तान शुश्रूषुमानश्चरितानि विष्णु। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति मधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतः उन्हें सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों का अभिनंदन किया। आश्रुत्य, परीक्षित महाराज ने उनके वचन क्या किए, सुने। तद ऋषि गण वच परीक्षित, और उन वचनों में 4 विशेषताएं थी, 4 गुण थे। ऋषियों के वचनों में क्या थे, 4 गुण। पहला गुण क्या था, समम, वो वचन सम थे सबके लिए, क्योंकि ऋषि मुनि भेदभाव नहीं करते, सम रहते हैं, तो इसलिए उनके वचन सम थे। सम रहने के बाद भी किसी के ऊपर विशेष कृपा करते हैं ऋषि मुनि। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, बड़े बड़े भक्त होते हैं, वो सबके प्रति सम हैं, पर फिर भी किसी किसी के ऊपर विशेष कृपा देखी जाती है। जैसे प्रहलाद आदि भी सम है, पर उन्होंने जो अपने मित्र थे उनके ऊपर विशेष कृपा की, उन सबको क्या बना दिया, भक्त बना दिया। जैसे जड़ भरत महाराज भी सम थे, पर उनकी विशेष कृपा हुई किसके ऊपर, रहुगण के ऊपर। तो सम होने के बाद भी उनकी किसी विशेष कृपा किसी किसी के ऊपर हो जाती है। तो ऐसे ही ऋषि मुनि सम हैं, पर उनकी विशेष कृपा किसके ऊपर हो रही है, परीक्षित के ऊपर। तो उनके वचन सम है। दूसरा मधुच्युत, मधु का मतलब उनके वचनों में मधुरता है, अमृत निकल रहा है, मतलब बड़ा मधुर वाक्य बोल रहे हैं, अमृत भरे वाक्य बोल रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि गलती तो देखो आपकी भी थी जी, है ना, आप तो नहीं रहना बनता था, है ना, ऐसे ही नहीं बोल, है ना, बड़ा मधुर वाणी में बोल रहे हैं। और साथ में गुरु, गुरु का मतलब परीक्षित के हित भरे उनके लिए वाक्य बोल रहा है, हित जिनमें है परीक्षित का, वो वाक्य बोल रहे हैं। और अव्यलीकम, अव्यलीकम का मतलब बिना कपट के सच बोल रहे हैं, जो सत्यता है वही बोल रहे हैं। और आबभाष, है ना, जब उन्होंने ऐसा कहा तो एतान अभिनंद्य, और उन ऋषियों का उन्होंने अभिनंदन किया, और जो युक्त वचन उन्होंने बोले, और उन तब परीक्षित महाराज उनसे कहते हैं आबभाष, और परीक्षित महाराज की इच्छा क्या है, शुश्रूषुमाण चरितानि विष्णु, वो विष्णु के चरित्रों को क्या करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और ये पहले भी आया है ना, जब कहा गायत विष्णु गाथा, विष्णु की गाथा गाई है। और यहाँ पे कह रहे हैं शुश्रूषमाण चरितानि विष्णु,
वो विष्णु के चरित्रों को क्या करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। शुश्रूषुमा का मतलब सुनने की जिनके अंदर इच्छा है, मतलब जिनके पास 7 दिन बचे हैं, वही बात आ गई ना कि वो ऐसे थोड़ी कोई इच्छा करना है कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, वो विष्णु के चरित्र ही सुनना चाहते हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। अपना 7 दिन वो सार्थक करना चाहते हैं और उन्हें पता है कि इससे सार्थक समय और किसी चीज में नहीं होगा कि मैं कृष्ण कथा सुनूं, विष्णु के चरित्र सुनूं, यही सबसे सार्थकता है। तो इसलिए उन ब्राह्मणों के सामने वो क्या कह रहे हैं कि आप सब भगवान की कथा कहिए, विष्णु का चरित्र कहिए। और उन्होंने उन सब के वचनों को ध्यान से सुना और तब उनसे कहा। तो पहले उनकी प्रशंसा करेंगे और फिर यही कहेंगे कि आप सब क्या कीजिए, कृष्ण कथा गाइए। इस प्रकार से उन सब ब्राह्मणों से कहेंगे। यहाँ वो ही प्रश्न करेंगे कि जिसकी मृत्यु नजदीक है उसको क्या कार्य करना चाहिए। वो एक प्रश्न करे, मतलब वो तो खुद विष्णु कथा सुनने चाहते हैं, पर वो पूछना चाहते हैं कि ब्राह्मणों का क्या मत है कि जिसकी मृत्यु नजदीक है उसको क्या करना चाहिए, क्या कार्य सबके लिए सबसे ज्यादा हितकर होगा उसके लिए। हाँ, पूछते हैं। तो वो कुछ उत्तर दें और उनमें आपस में थोड़ा विवाद हो गया तो उसी समय सुखदेव जी वहां पे आ गए, है ना। तत्र योग याज्ञ दान आदि विवदमानेषु तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो। कोई कह रहा योग करो, कोई कह रहा दान करो, कोई कह रहा यज्ञ करो, इसमें विवाद हो गया। तो उसी समय कौन आ गए, तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान सुखदेव जी वहां पे आ गए जो व्यास के पुत्र हैं। तो वो आके फिर एकदम क्लियर करेंगे कि अब तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं तो मैं तुम्हें श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा और तुम उसी को सुनो। तो वो सुनना चाहते थे पर आगे ऋषि मुनि भी तो कंफर्म करें ना इस बात को, इसलिए वो प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न करेंगे, पहले उन्होंने कहा गायत विष्णु गाथा, है ना, अभी भी उनके मन में शुश्रूषुमारा चरितानि विष्णु। फिर वो प्रश्न ये भी करेंगे कि आपके हिसाब से क्या उचित है, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। तो वो उत्तर दें, इससे पहले किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचे, उसी समय कौन आ जाता है, सुखदेव जी वहां पे आ जाते हैं। हाँ? वो भगवान की प्रेरणा से आते हैं। जिसने पूरी योजना बनाई है ना, वो सब पात्रों को मिला भी रहा है। मतलब ये जो कृपा करने वाला होता है उसका ऊपर होता है कि किसी के ऊपर विशेष कृपा करे, क्या करे, इसीलिए तो उसको कृपा कहते हैं ना। मतलब उन्होंने शरण ली ना, शरण ली और निष्पक्ष भाव से कोई आए तो फिर उसके ऊपर वैसी कृपा हो जाती है। जैसे रघुगण ने शरण ली तो जलव्रत ने कृपा कर दी, प्रहलाद के मित्रों ने शरण ली तो प्रहलाद ने कृपा कर दी। अब वो हिरण्याकशिपु आदि द्वेष करना है तो उनके ऊपर थोड़ी कृपा होगी। कृपा हमेशा उसके ऊपर होगी जो क्या लेता है, शरण लेता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, मधुर वाणी। गुरु, गुरु का मतलब श्रेष्ठ हितकारक वाक्य, इस प्रकार से। हाँ, हाँ, मतलब वो बता रहे हैं कि मतलब भौतिकतावादी जीवन में ऐसे ही होता है। उन्हें ज्ञान आ गया तो उन्हें पता है कि किसी भी योनि में चले जाओ वहां ये चीजें लगी रहेंगी। प्रिय चीज से विषय हो जाएगा, अप्रिय प्राप्त हो जाएगी। जैसे हर किसी का प्रिय सुख है तो सुख चला जाएगा और अप्रिय दुख है तो दुख आ जाएगा। तो ये एक सामान्य नियम है जो हर किसी को पता है, और जो मतलब ज्ञान जिसको हो जाता है उसको तो पता ही है। पूर्व जन्म में भी वो एक बालक, मतलब एक
वो पुरुष के रूप में थे, और वहाँ उन्होंने कहा जाता है कि कुछ ऐसी तपस्या की थी जिसके कारण उनको इस जन्म में वो भगवान की भक्त बन गए। तो ऐसा वर्णन आता है। और मतलब उन्हें पूर्व जन्म का याद हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीजें सामान्य हर किसी के साथ हो रही है। ये सामान्य नियम बता रहे हैं, ठीक है, मतलब हर किसी के साथ हो रहे हैं। हाँ, गुरु का मतलब श्रेष्ठ वचन, हितभरे वाक्य, हाँ, उसको गुरु कहते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम